Today we'll be discuss about ELISA test. ELISA means एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट होता है, जिसका सेकेंड नाम स्टैंडरविच ऐसे टेस्ट भी बोलते हैं। दिस टेस्ट वाज फाउंड बाय ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन 1972। मतलब इस टेस्ट को डिस्कवर 2-3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया गया था, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। सबसे पहले शेवडन इंग्रोल, सेकंड शेवडल पेरमैन और हॉलवॉन वेलमैन और सोचर, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इस टेस्ट को डिस्कवर किया था। अब देखो, दिस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन बाय विजुअलाइजेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इस टेस्ट को मेनली यूज किया गया था जो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के अंदर किस तरीके से ये काम करता है वो अपन पता लगाएंगे इस टेस्ट के थ्रू कि भी एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है वो कैसे होगी और किस तरीके से कंप्लीट होगी। अब देखो, एलाइजा डन ऑन ए ट्यूब नाउन एज पॉलीस्टाइरीन ट्यूब। मतलब जो एलाइजा टेस्ट जिस ट्यूब के अंदर किया जाता है उस ट्यूब का क्या नाम है, पॉलीस्टाइरीन ट्यूब है। तो कैपेसिटी देखो ट्यूब की 0.4 ml इसकी कैपेसिटी है। एंजाइम यूज किया जाता है इसमें एल्केलाइन फॉस्फेट और हॉर्स रेडिस प्रोक्साइड, ये जो एल्कलाइन है वो इसमें यूज किए जाते हैं, और ग्लूकोज ऑक्साइड, ये 3 जो एंजाइम्स है ये मेनली इसमें यूज किए जाते हैं। उसके बाद में देखो सबस्ट्रेट यूज, जैसे कि O फिनाइल डिहाइमाइन, जिसका डिहाइड्रोक्लोराइड फॉर प्रोक्साइड, और P नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट फॉर एल्कलाइन फॉस्फेट। अब देखो मेथड किस तरीके से एलाइजा टेस्ट कंप्लीट किया जाता है। तो मेथड ऑफ एलाइजा टेस्ट, 2 मेथड्स ऑफ एलाइजा टेस्ट, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। इन 2 मेथड के थ्रू अपन एलाइजा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट देखो डायरेक्ट मेथड, जिसमें देखो क्या किया, टेक द एलाइजा ट्यूब वेल कोडेड विद एंटीबॉडी। मतलब अपन एलाइजा ट्यूब लेंगे और जो कोडेड किससे रहेगी, एंटीबॉडी से कोडेड रहेगी। सेकेंड देखो वॉश विद बफर सॉल्यूशन, अपन इसको वॉश करेंगे किससे, बफर सॉल्यूशन से, टू रिमूव एक्स्ट्रा एंटीबॉडी। सॉल्यूशन से अपन इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। मेनली कारण क्या है, जहां पर एक्स्ट्रा एंटीबॉडी ऐड है उसको वहां से रिमूव करने के लिए अपन इसको वॉश करेंगे। एट द टेस्ट सॉल्यूशन यानी एंटीजन और इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन ऐड एंटीजन, ठीक है, इंक्यूबेशन टाइम क्या रहेगा उसका 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर रहेगा, और कितने घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म। अब देखो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो आर फॉर्म यानी वहां पर होगा। तो देखो कैसे, वेल वॉश ट्यूब टू रिमूव एक्स्ट्रा एंटीजन, अच्छी तरीके से अपन ट्यूब को वॉश करेंगे जिससे एक्स्ट्रा जो एंटीजन है वो वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एट द सेकेंड एंजाइम, अब क्या करेंगे, सेकेंड एंजाइम्स, ठीक है, उसको अपन ऐड करेंगे और लिंक्ड एंटीबॉडी, और किससे लिंक कर देंगे, एंटीबॉडी से, विच इज इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स। और इंक्यूबेटेड करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, और कितने घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए उसको देंगे। तो देखो वेल वॉश द ट्यूब, अब ट्यूब को वापस अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, तो रिमूव कर देंगे किसको, जो एक्स्ट्रा एंजाइम एंटीबॉडी के साथ कनेक्ट हुआ है उसको अपन वहाँ से क्या कर देंगे, आसानी से रिमूव कर देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा एंजाइम जुड़ा है वो वहाँ से हट जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ऐड द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट अपन ले रहे हैं उन सबको अपन क्या करेंगे, वहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखो सबस्ट्रेट हाइड्रोलेजाइड टू अकर प्रोडक्ट, ठीक है, हाइड्रोलेजाइड अकर और प्रोडक्ट होगा, तो जिसमें क्या होगा, कलर इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अपन क्या करेंगे, उसका कलर और जो मेजर्ड है वो क्या कर लेंगे, आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। तो हाई इंटेंसिटी ऑफ कलर तो शो करेगा हाई अमाउंट ऑफ एंटीजन। अगर कलर की हाई इंटेंसिटी शो हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट किसकी ज़्यादा है, एंटीजन की, एंड वाइस वर्सा की। सेकेंड मेथड देखेंगे अपन इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होगा कि टेक द एलाइजा ट्यूब लेंगे और वेल कोडेड किससे करेंगे, एंटीजन से, तो उसको अपन वॉश कर लेंगे किससे, सॉल्यूशन किसका, बफर का, और रिमूव किसको करेंगे, एक्स्ट्रा एंटीजन को। तो ऐड क्या कर देंगे, टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन एंटीबॉडी को, और इंक्यूबेटेड कितना
7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कितने घंटों के लिए 2 हॉर्स के लिए होगा। तो वही सेम सी प्रोसीजर है जो डायरेक्ट मेथड के अंदर थी। इसमें क्या होगा कि ट्यूब लेंगे, जो अब वहाँ पर तो जो दिया था कि भी एंटीबॉडी, और यहाँ पर क्या हो गया एंटीजन। वहाँ पर एंटीबॉडी को हटा रहे थे, यहाँ पर एंटीजन को हटाएंगे, वेपर सॉल्यूशन से करेंगे रिमूव, तो एक्स्ट्रा एंटीजन हट जाएगा और सॉल्यूशन फिर इनक्यूबेटेड वही 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 हॉर्स के लिए होगा। तो अब जो एंटीजन एंटीबॉडी, अब वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म होगा, तो देखो वेल वाश ट्यूब करेंगे और रिमूव किसको कर देंगे, जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी था। वहाँ पर एक्स्ट्रा एंटीजन को रिमूव कर रहे थे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एंटीबॉडी को रिमूव करेंगे और वही सेम सेकेंड एंजाइम लिंक करेंगे और विच इज इंक्यूबेटेड 37 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पर कितने घंटों के लिए था 1 आवर्स, और यहाँ पर भी 1 आवर्स, और वेल वाश करेंगे ट्यूब को और रिमूव कर देंगे किसको, एक्स्ट्रा एंजाइम जो एंटीबॉडी के साथ में कनेक्ट हुआ है उसको वहाँ से अपन हटा देंगे। और उसके बाद में ऐड क्या करेंगे, सबस्ट्रांस, जो सबस्ट्रांस अपन काम में ले रहे हैं उन सबको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो ऐड कैसे करेंगे, जिसमें देखो कौन सा हाइड्रोलाइजाइल होगा और 2 अकर प्रोडक्ट, और वहाँ पर प्रोडक्ट अकर होगा, जिससे क्या होगा कि जो कलर इंटेंसिटी मेजर करेंगे वो स्पेक्ट्रो फोटो मीटर से करेंगे, जिसमें क्या होगा हाई इंटेंसिटी ऑफ कलर, तो वो शो किसको करेगा, अमाउंट ऑफ एंटीजन एंड वाइस वर्सा को। और उसी में सेम एज इट इज कलर की हाई इंटेंसिटी अपन को शो हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कौन सा एंटीजन एंड ना वाइस वर्सा उसकी अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो ये चीज़ें अपन ध्यान में रखेंगे। तो ये था एलाइजा टेस्ट। अब अपन क्या करेंगे, इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस। अब देखो इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है कि इट इज ए डिफाइन एज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब ये मेनली किसके लिए, जो डिजीज हुई है उस डिजीज को सही करने के लिए काम में आता है। तो देखो बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन ऑफ हाइपर इम्यून सीरा, और दूसरी देखो इट में बी डिफाइन एज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, मतलब सेम सी है, प्रिवेंशन तो डिजीज का करेगा और प्रोडक्शन किसको करेगा, जो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी उसके ऊपर ये डिस्कस करेगा। जिसमें अब देखो सबसे पहले आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार क्या बताया गया, इम्यूनाइजेशन इज ए प्रोसेस वेयर बाई ए पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शन डिजीज और टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। मतलब सीधी सी बात है, इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस बताई गई है जिसके अंदर पर्सन क्या करता है, मेड इम्यून बनाता है, किसके लिए, रेजिस्टेंस टू कोई इन्फेक्शन के लिए या फिर कोई डिजीज के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, और उसको ये एडमिट करवाएंगे किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। तो क्या बताया कि इट हेल्प टू कंट्रोलिंग एंड एलिमिनेटिंग लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन विच ओवर 2 मिलियन डेथ ईयर। मतलब सीधी सी बात है कि भाई जो इम्यून ये क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है एंड एलिमिनेटिंग करता है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जो हो रहा है, विच ओवर 2 मिलियन डेथ ईयर, यानी एक ईयर के अंदर जो 2 मिलियन पर्सन की डेथ हो रही है उनके लिए। तो इसमें बताया गया टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कौन कौन से टाइप है इम्यूनाइजेशन के, जिसके अंदर सबसे पहले एक्टिव इम्यूनाइजेशन, सेकंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, थर्ड कंबाइंड पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन, फोर्थ इम्यूनाइजेशन थर्ड। अब देखो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीन के थ्रू। अब देखो वैक्सीन, दीज आर प्रिपरेशन ऑफ लिव अटेंड और डेड ऑर्गेनिज्म विच व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी प्रोड्यूस आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसके अंदर क्या बताया कि ये मेनली प्रिपरेशन है लिव अटेंडेंस और डेड ऑर्गेनिज्म उनके लिए, और वह इंट्रोड्यूस किया गया है बॉडी के अंदर, और प्रोड्यूस किसको करता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के लिए। तो बताया कि एन आइडियल वैक्सीन इज दैट, तो कौन कौन सी, कंटेनिंग इनफ एंटीजन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो देखो कंट्रोलिंग इनफ एंटीजन है जो प्रोड्यूस किसको करता है, एंटीबॉडी को, कंटेनिंग एंटीजन फ्रॉम ऑल स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजन, तो हैज नो और फ्यू साइड इफेक्ट, तो इसके हैज नो और कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो डज नॉट कॉज डिजीज इन वैक्सीनेटेड पर्सन, और जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उसके अंदर ये डिजीज, जिस डिजीज का भी उसको ये वैक्सीन दिया गया है वो डिजीज उसके अंदर अक्कर नहीं होगी, क्योंकि प्रोटेक्शन फॉर हिम, अपने आप ये उसका प्रोटेक्शन कर लेगा। तो देखो
टाइप ऑफ वैक्सीन में लिव अटेंडेड वैक्सीन, जिसके अंदर क्या बताया गया, दीज आर प्रिपरेशन ऑफ लिव ऑर्गेनिज्म, किसके लिए प्रिपरेशन किया गया, लिव ऑर्गेनिज्म के लिए, विच रेड्यूस वायरुलेंस बट आर एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। मतलब ये क्या करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको रेड्यूस करता है और वायरुलेंस है बट एबल टू किसके लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए ये कैपेबल होता है। तो देखो दीज प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, और ये लॉन्ग है, लास्टिंग इम्यूनिटी है, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक, एंड इम्यूनिटी कैन बी रीइंफोर्स्ड बाय सबक्यूट बूस्टर डोज। मतलब जो बूस्टर डोज होती है, जैसे कि अपन देते हैं पेंटा लगाते हैं, BCG लगाते हैं, ठीक है, ये क्या एंटी टीबी है। तो भविष्य के अंदर उस जो बेबी जन्म लिया उसको अगर अपन लगाते हैं तो अपन जिससे किससे बचा सकते हैं उसको, टीबी से, जैसे कि BCG वैक्सीन, ओरल टाइफॉइड वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, OPV, MMR, वायरुसुला वैक्सीन, ये सब अपन उसको लगाते हैं जन्म से। तो अब देखो सेकंड टाइप इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड जो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती है या फिर किल्ड फॉर्म में होती है, उस वैक्सीन के अंदर देखो क्या बताया कि इन सच वैक्सीन ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय हीट और फॉर्मलाइन, फिनॉल, अल्कोहल और यूवी रेडिएशन। मतलब इसके अंदर जो वैक्सीन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल कर देंगे किस से, कि भाई बताया गया फिनॉल से और फॉर्मलिन, अल्कोहल और यूवी रेडिएशन, इनसे अपन किल करेंगे तो दे कैन प्रोड्यूस किसको करते हैं, फास्टर एंड लेस अफेक्टिव देन लिव वैक्सीन। तो ये क्या करता है कि दे कैन प्रोड्यूस फास्टर और लेस अफेक्टिव किससे, लिव वैक्सीन से लेस अफेक्टिव बताया गया इसको। तो देखो क्या बताया एग्जाम्पल फॉर दिस, पर्टुसिस वैक्सीन, प्लेग वैक्सीन, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड, कोलेरा के लिए, किल्ड पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, इनके लिए ये वैक्सीन अपन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में उस फिटस या फिर उस बेबी को लगाया जाता है। थर्ड देखो टॉक्सोइड। टॉक्सोइड के अंदर क्या होता है, टॉक्सोइड आर इनोडिफाइड टॉक्सिन्स और सीजोटॉक्सिन्स दैट हैव लास्ट टॉक्सिनिसिटी बट रिटेन एंटीजेनिसिटी। तो दीज आर प्रोड्यूस बाय इनएक्टिवेटिंग टॉक्सिन्स बाय हीट और फॉर्मलाइंस। तो एग्जांपल्स में क्या दिया, डिप्थीरिया और टेटनस। इसमें क्या बताया कि जो टॉक्सोइड है, मतलब टॉक्सोइड मीन्स क्या होगा, अपन ये बोल सकते हैं कि भी जो जहरीला वैसी वैक्सीन होगी जो क्या करेगी, जो जिस वायरस या फिर डिजीज के लिए बनाया गया उसको ये किल करने के काम आती है। फिर फोर्थ नंबर बताया सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में क्या आता है कि ए सब यूनिट वैक्सीन आर ए सेलुलर वैक्सीन इज वन दैट यूज एंटीजेनिक प्रोटीन और पैथोजन रेदर देन यूजिंग वूल पैथोजन। मतलब जो सब यूनिट वैक्सीन है, जो पूरा जो पैथोजन है उसके लिए यूज किया जाता है इसको, कि भी उसको किल कर सकते। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो मेनली इसके लिए पूरे को जो हेपेटाइटिस हुआ है, जैसे A, B, C, D जो हेपेटाइटिस के टाइप्स होते हैं उनके लिए काम आता है। और आप बताए कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, दीज आर वैक्सीन मेड अप बाय कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरियल्स और कैप्सुलर एंटीजन टू मोलिक्यूल्स दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द लेस एंटीजेनिक कैप्सुलर एंटीजन। एग्जाम्पल फॉर दिस दिया है हेपेटाइटिस। तो देखो इसमें क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। तो जो हीमोफिलस हुआ है किसी को, उसके लिए मेनली ये काम में लिया जाता है, जिसे ये अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंजाइम्स टाइप बी हुआ है उसके लिए इसको यूज करते हैं। अब देखो DNA वैक्सीन, इन दिस पर्टिकुलर जीन इज इंसर्टेड इन द प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम पैथोजन। तो इन दिस पर्टिकुलर जीन इज इंसर्टेड इन द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम पैथोजन के लिए। तो दिस जीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंटीजन इन होस्ट। तो ये क्या करता है, सिंथेसिस यानी बनाता है प्रोटीन को एंटीजन इन होस्ट, यानी एंटीजन किस उस होस्ट सेल के अंदर या फिर होस्ट बॉडी के अंदर या फिर होस्ट ऑर्गन के अंदर। तो अगेंस्ट दीज प्रोटीन्स एंटीबॉडी आर फॉर्मिड
किसके लिए एग्जाम्पल दिया, मलेरिया का, उसके लिए ये चीज़ें की जाती है। तो अब आता है ऑटोजीनस वैक्सीन। अब देखो ऑटोजीनस वैक्सीन में क्या होता है, ऑटोजीनस वैक्सीन, दीज वैक्सीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम लोकलाइज्ड इन्फेक्शन सच एज स्टेफाइलोकोकल। तो इसको अपन आइसोलाइज करते हैं किसके लिए, लोकलाइज जो इन्फेक्शन है उसके लिए, और इस इन्फेक्शन कौन सा होगा, स्टेफाइलोकोकस जो इन्फेक्शन है उसके लिए मेनली इसको अपन प्रिपेयर करते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोजीनस वैक्सीन बोलेंगे। तो देखो द पैथोजन आर किल्ड एंड इंजेक्टेड इनटू सम पर्सन टू इनहेंस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो इसमें क्या बताया कि जो पैथोजन है वो तो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, और इंजेक्टेड सम पर्सन के अंदर अपन को कराएंगे और क्या बनाएगा, इनहेंस एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और वहाँ पर किस काम में आएगा कि एंटीबॉडी बनाने के काम में ये आता है। इसके बाद में आता है कंबाइंड वैक्सीन, जिसमें अपन मिक्सर ऑफ 2 और मोर टाइप्स के जो वैक्सीन है वो यूज करते हैं, जैसे कि डीपीटी जिसको अपन पेंटा बोलते हैं, एमएमआर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, डिपिथीरिया यानी डीपी, डीटी। उसके बाद में आता है सेकंड पैसिव इम्यूनिटी। फर्स्ट अपन ने एक्टिव पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या बताया गया कि इनएक्टिव एंटीबॉडी यानी नॉट ओवन टू प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब ये क्या करता है कि भी पैसिव इम्यूनिटी है, इमीडिएटली प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन करता है किसका, इन्फेक्शन का। तो इट शॉर्ट लास्टिंग इम्यूनिटी है, और ये शॉर्ट टाइम्स के लिए इम्यूनिटी है कि भी जैसे इन्फेक्शन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर एंट्री मारता है और उसको किल करके बाहर की तरफ आउटसाइड बॉडी उसके वेस्ट मटेरियल को कराता है, बस शॉर्ट टाइम काम करता है, जितनी देर इन्फेक्शन है उतनी देर ये अपना काम करेगी। टाइप्स ऑफ, अब देखो टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, इसके अंदर सबसे पहले पोलेड एंटीबॉडी। पोलेड एंटीबॉडी के अंदर क्या बताया गया, प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लेड नॉर्मल ह्यूमन सीरम, 1000 डोनर होता है इसमें, और कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी, और क्या बनाता है, हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी ये बनाने के काम में आता है। और स्पेशल एंटीबॉडी के अंदर देखो दीज आर टेकन फ्रॉम ए सीरम ऑफ द पेशेंट, यानी ये टेक किया जाता है सीरम ऑफ पेशेंट से, हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, और वो क्या कर रहा है, रिकवरी कर रहा है किससे, इन्फेक्शन से। तो ये मेनली उसमें यूज किया जाता है। अब आता है होमोलोगस एंड हिट्रोलोगस शीरा, जिसके अंदर क्या बताया गया कि एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल शीरा फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल शीरा यूज्ड टेम्परेरी प्रोटेक्शन। मतलब जो एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन है तो ह्यूमंस और एनिमल उनके लिए यूज किया सकता है, और टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कंबाइंड वैक्सीन, जो मिक्सर ऑफ एक्टिव वैक्सीन एंड पैसिव वैक्सीन का होता है कि कंबाइंड उसमें एक्टिव वैक्सीन भी हो सकती है तो पैसिव वैक्सीन भी हो सकता है। अब अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि मेन एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है इसकी। देखो इसके अंदर अपन सारणी से पढ़ेंगे, जैसे कि टेबल बना के, एज क्या है, नेम ऑफ वैक्सीन क्या है, डोज कितना रहेगा, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज यानी कौन सी डिजीज से ये प्रिवेंशन होता है, आएगा तो 8 नंबर या फिर 4 नंबर का। तो देखो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपन टुडे। टेबल बनाओ, एज, नेम ऑफ वैक्सीन, डोज और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो सबसे पहले विथ 1 ईयर आफ्टर बर्थ, यानी बच्चा पैदा हो चुका है उसके जन्म के बाद में 1 ईयर के अंदर जो इंजेक्शन लगता है उसका नाम है BCG, और इसकी डोज क्या रहेगी 0.5 ml, और कौन सी रूट रहेगी इसकी ID, सुपरफिशियल स्किन के ऊपर लगेगा। और प्रिवेंशन किससे करेगा, TB के लिए। फिर अपन क्या करेंगे, जो 1.5 मंथ का बच्चा होगा तो प्रीवेलेंट यानी फर्स्ट पोलियो डोज देंगे उसको 2 ड्रॉप और 0.5 ml देंगे। उसके बाद में ये अपन को किससे प्रिवेंशन करता रहेगा, DPT से, हेपेटाइटिस B से और HIV और पोलियो से अपन को प्रिवेंट करता रहेगा। फिर अपन 2.5 मंथ पे देखेंगे तो अपन पोलियो की देंगे और सेकंड डोज देंगे। फर्स्ट अपन ने 1.5 मंथ पे फर्स्ट पोलियो डोज दिया, 2.5 मंथ पे सेकंड पोलियो डोज देंगे, वो 0.5, और सेम रिजल्ट प्रिवेंशन किससे, DPT, हेपेटाइटिस B और HIV, पोलियो, इनसे अपन को प्रिवेंशन करता रहेगा। फिर अपन 3.5 यानी 3.5 मंथ पे देंगे तो थर्ड डोज पोलियो की रहेगी, वही 0.5 और सेम प्रिवेंशन डिजीज से करेगा ये। उसके बाद में अपन देखेंगे कि 9th मंथ है और 24 मंथ यानी 9 से 24 मंथ के बीच में अपन इसको क्या देंगे, मीजल्स और विटामिन A देंगे। जो मीजल्स देंगे वो 0.5 और 5 सेकेंड ड्रॉप देंगे किसकी,
विटामिन ए जो ये किससे प्रिवेंट करता है, मीजल्स और नाइट ब्लाइंडनेस है उससे अपन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि विटामिन ए रेटिनॉल प्रिवेंट फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद में 16 टू 24 मंथ के बीच में अपन उसको लगाएंगे डीपीटी बूस्टर डोज, पोलियो बूस्टर डोज देंगे, मीजल्स सेकेंड डोज, तो 2 ड्रॉप्स पोलियो 0.5 मीजल्स एक्स और डीपीटी पोलियो और मीजल्स इनसे ये अपने को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद में आता है 5 ईयर डीपीटी बूस्टर लगाएंगे जो 0.5 ml IM और ये किसी डीपीटी से अपने को प्रिवेंट करेंगे। फिर है 10 टू 16 ईयर तो टीटी का इंजेक्शन लगाएंगे 0.5 IM और टेटनस से प्रोटेक्शन करेगा। अब देखो जो शॉर्ट फॉर्म में थी देख लो कि भी BCG क्या है, तो BCG बेसिस कल्मिटेट ग्यूरिन, HIV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप्स B, MMR मम्स मीजल्स रूबेला, DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, TT टेटनस टॉक्सोइड, ये इसके फुल फॉर्म थे और इसको देख लेना। तो ये जो अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है माइक्रो का, क्योंकि ये 100% आने की पूरी संभावना रहती है और आएगा तो 8 और 4 नंबर्स के बीच में आता है। तो प्लीज़ कष्ट और कृपया करके इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इम्यूनाइजेशन ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चीज़ जितने मंथ पे दी गई है और जितने मंथ पे बताई गई है, जैसे BCG आफ्टर 1 बर्थ 1 वीक या फिर 1 ईयर्स के अंदर अपन लगा सकते हैं, बट बाकी तो अपन ये मानते हैं कि भी आफ्टर बर्थ 24 आवर्स के अंदर इसको लगाना चाहिए। तो ध्यान में रख लेना जो डोज जो रूट बताएगी यही सेम होनी चाहिए, नहीं वरना नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपका गलत भी हो सकता है।